आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस वीडियो में हमें क्वेश्चन दिया है भौतिक अधिशोषण के लिए अनुपयुक्त कथन है, तो इनमें से कौन सा कथन है जो कि भौतिक अधिशोषण के लिए अनुपयुक्त है। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है? भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल आकर्षण होता है। वान डेर वाल्स आकर्षण होता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, वान डेर वाल आकर्षण होता है। दो क्रीमी मिश्रणों के बीच में वान डेर वाल आकर्षण होगा, मतलब केमिकल बॉन्ड नहीं बनेंगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेंगे। जो भौतिक अधिशोषण है थोड़ा वीक होता है। तो यहाँ हमें ऑप्शन के लिए पूछा है कौन सा गलत है भौतिक अधिशोषण के लिए। ठोस सतह पर अधिशोषण उत्क्रमणीय है, मतलब कि रिएक्शन वापस से अपनी इनिशियल स्टेट पे जा सकती है। मतलब अगर किसी गैस और ना किसी सॉलिड की आपस में, सॉलिड की और गैस के पार्टिकल की रिएक्शन हुई है और बाद में इसके ऊपर आकर जम गए, तो वापस से ये भी हो सकता है। वापस से हम इस गैस के पार्टिकल को हटा सकते हैं और सॉलिड को और गैस को अलग कर सकते हैं। वापस से हम इस गैस के पार्टिकल को यहाँ से हटा सकते हैं, सॉलिड और गैस को अलग कर सकते हैं। तो ये होता है उत्क्रमणीय, मतलब दोनों तरफ रिएक्शन चल सकती है। तो ये भी सही है, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है भौतिक अधिशोषण के लिए। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, ये गलत है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, ये अपने आप होने वाला प्रक्रम है। ये है ना, जो है ना भौतिक अधिशोषण है वो एक स्वतः प्रक्रम है। ये तो ए के लिए था, स्वतः प्रक्रम है। स्वतः प्रक्रम वो होता है जो कि अपने आप हो जाता है और होने के बाद एनर्जी को रिलीज करता है ना, एनर्जी रिलीज करता है। ये अगर आप ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने से क्या होगा, ये पार्टिकल जो होंगे एब्जॉर्ब हुए वे हट जाएंगे यहाँ से। तो ताप बढ़ाने से अधिशोषण कम हो जाता है भौतिक अधिशोषण के अंदर। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होगा, क्योंकि जो भौतिक अधिशोषण है वो पहले से ही अपने आप हो रहा है और एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अगर आप टेम्परेचर दोगे तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। अधिशोषण स्वतः प्रक्रिया है, तो मैंने यहीं पे लिख दिया कि अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रिया है। तो जो सी आंसर है वो भी करेक्ट है। और डी है, अधिशोषण की एंथैल्पी व एंट्रोपी दोनों ऋणात्मक होती है। एंथैल्पी ऋणात्मक होने का मतलब है डेल्टा एच ऋणात्मक होगी। इसका मतलब है रिएक्शन अगर हो रही है तो हमें उसको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप इसका मतलब है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है उसकी टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है। मतलब हम उसे एनर्जी दे रहे हो चाहे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी निकल रही है उससे ना सिस्टम में से, वो ज़्यादा है, जितनी हमने दी है उससे ज़्यादा है। मतलब जो नेट एनर्जी यूज़ हुई है सिस्टम के द्वारा, वो उसने यूज़ नहीं की, वो उसने रिलीज़ की है, हमें एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ये है। और एंट्रोपी नेगेटिव का मतलब, जो डेल्टा एस है इसका मतलब क्या होता है, S2 माइनस S1। तो अगर हमने क्या किया, हमने ये रिएक्शन कराई और यहाँ पहुँचे, तो यहाँ पे रैंडमनेस थी, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल है वो हवा में थे, और यहाँ से आप यहाँ आ गए तो गैस के पार्टिकल अरेंज हो गए, रैंडमनेस कम हो गई। तो जो S2 है, जो कि बाद वाला प्रोसेस है, उसकी रैंडमनेस कम है, तो इसकी वैल्यू जो है वो कम है, ये छोटा है ये, और ये जो है इसकी वैल्यू बड़ी है। तो जो नेट रिजल्ट आएगा इसको ना कैलकुलेट करने के बाद, तो वो नेगेटिव आएगा ना। डेल्टा एस क्या होता है, नेट रिजल्ट होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम। तो अगर हम छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो जो एंट्रोपी है वो इसकी नेगेटिव ही होती है। इसको भी हम ऐसे देख सकते हैं, H2 माइनस H1। इसका मतलब सिस्टम की जो बाद वाली एनर्जी है, फाइनल स्टेट की एनर्जी, वो थोड़ी कम है, और जो पहले एनर्जी थी सिस्टम के पास में वो ज़्यादा थी। तो मतलब अब क्या आ गया, नेगेटिव आया, ये ज़्यादा है ना और ये कम है। इस नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है कि ना सिस्टम की बाद वाली जो एनर्जी है वो कम है और पहले सिस्टम के पास एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, इसलिए नेगेटिव आएगा और एंथैल्पी नेगेटिव होगी। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। तो सिर्फ 20 के लिए गलत होगा। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, गलत है, बल्कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम हो जाता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।